आगे हम सब देखते हैं विजिटा काबा से कहता है कि सटाला डिफेंस फोर्स के सभी मेंबर्स को ट्रेनिंग ग्राउंड में लेके आ जाए। काबा इस बात पे कहता है कि आप वहाँ पे बैटल नहीं कर सकते, अगर वहाँ पे बैटल किया जाएगा तो काफी सारी चीजें तबाह हो जाएंगी। सटाला कहते हैं कि तुम सबको फ्रॉस्टबेन रीजन में जाना चाहिए, वो एरिया तुम सबकी पावर को आराम से झेल लेगा। विजिटा कहता है कि आप हमारे साथ नहीं जाएंगे, जिसपे सटाला कहते हैं कि वो चाहकर भी नहीं जा सकते, उन्हें पैलेस में बहुत से काम पूरे करने हैं। सटाला अपने पैलेस में वापस चले जाते हैं और इन्हें जो भी काम पूरे करने थे उसी में बिजी हो जाते हैं। काबा सीधा जाता है सटाला डिफेंस फोर्स के पास और वहाँ पर जाके सबको बता देता है कि किंग सटाला का ऑर्डर है उन सबको फ्रॉस्टबेन रीजन में जाना है। सभी सेयंस यहाँ पे आ जाते हैं। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत बड़े बर्फ के पहाड़ थे। सभी सेयंस इन पहाड़ों के बीच में तीन और सेयंस को देखते हैं। गोकू, वेजिटा और ब्रोली यहाँ पे पहले से ही आ गए थे। सभी सेयंस इन पहाड़ों पे आके लैंड होते हैं। वो देखते हैं किंग सटाला तो यहाँ पे नहीं थे, जिसका मतलब ये जो तीन सेयंस थे वो ही इनको लीड करने वाले थे। अभी यहाँ पर वेजिटा की बातें शुरू होती है। वो एक बढ़िया सी स्पीच देने वाला था। वो कहता है सटाला के सेयंस ध्यान से सुनो, तुम लोग सोचते हो तुम ऑलरेडी अपनी स्ट्रेंथ के पीक पर हो, पर मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ तुमने अपनी असली ताकत को अभी तक छुआ भी नहीं है। हम सेयंस का ब्लड एक वॉरियर का ब्लड होता है। हम कमजोरी के लिए पैदा नहीं हुए थे। हम किसी भी डर के सामने नहीं झुकते। हम अपनी हर फाइट को जीतते हैं। हमने हारना कभी नहीं सीखा और अगर हारते हैं तो और भी मजबूती के साथ वापस लौटते हैं। मैंने खुद ने गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, मॉन्स्टर्स और ऐसे वॉरियर्स का सामना किया है जो एक ही सेकंड में पूरे के पूरे प्लैनेट्स को उड़ा सकते हैं। और फिर भी मैं आज तुम सबके सामने खड़ा हूँ क्योंकि मैंने कभी अपनी लिमिट्स को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तुम सब सेयंस हो, मतलब तुम्हें रोकने वाली कोई दीवार नहीं, कोई दुश्मन तुम्हारी रीच के बाहर नहीं। अपने आसपास देखो, ये तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा पूरा का पूरा एम्पायर, तुम सबका फ्यूचर है। अगर तुम्हें इसे बचाना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम पूरे के पूरे मल्टीवर्स में गूंजे, तो तुम्हें उठना पड़ेगा और अपने आप को इस कदर पुश करना पड़ेगा, अपने आप को इतना ऊपर लेके जाना पड़ेगा जितना तुमने कभी नहीं सोचा था। ताकत के लिए किसी का इंतजार मत करो, खुद लो, खुद कमाओ और प्रूफ करके दिखाओ कि यूनिवर्स 6 के सेयंस बस एक वॉरियर नहीं बल्कि लेजेंड्स हैं। और अगर तुम्हें एक गोल चाहिए जिसे तुम हासिल करना चाहते हो, अगर तुम्हें ऐसा गोल चाहिए जिसे तुम सरपास करना चाहते हो, तो अपनी नजर मुझ पे रखो। मैं भी एक सेयन हूँ, बस दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ। मैं हूँ प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस विजिटा। मुझे क्रॉस करके दिखाओ, अपनी लिमिट्स को तोड़ के दिखाओ और पूरे के पूरे मल्टीवर्स को बता दो असली सेयन प्राइड क्या होती है। गाइस, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको ये स्पीच अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरी मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। और जब आप कमेंट करने चाहते हो तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा हाई पॉइंट्स का, वो भी आप मुझे दे सकते हो। इससे मेरी बहुत मदद हो जाएगी, हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में पहुंच जाएगी, नए बंदे आ सकेंगे। फिलहाल कहानी पे वापस आते हैं। ऐसी बातों को सुनने के बाद ऑब्वियसली सभी सेयंस का खून उबलने लगता है। अब वो किसी भी तरह की ताकत को आसानी से अचीव कर सकते थे। वेजिटा कहता है अभी हम यहाँ पे एक बैटल करेंगे, तुम्हारा काम होगा हमारे बैटल को अच्छे से देखना, उसे एनालाइज करना और हमारी ताकत तक पहुंचना। सभी सेयंस इस वाले बैटल को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे और शायद पहली बार ऐसा होगा कि वो सभी सेयंस की किसी ट्रांसफॉर्मेशन को देख पाएंगे। वेजिटा ब्रोली से कहता है कि आजा बैटल फील्ड में। ऑब्वियसली गोकू बीच में कूद पड़ता है और कहता है यार ये तो चीटिंग है, मुझे लगा था तू मेरे से बैटल करेगा। वेजिटा इस बात पे कहता है कि तेरे साथ हर एक बैटल सीरियस हो जाता है और मुझे जिंदगी और मौत का बैटल नहीं करना। फिलहाल मेरा फोकस है इन सेयंस को एक अच्छा सा बैटल दिखाना। वेजिटा और ब्रोली बैटल फील्ड में आ जाते हैं। सभी सेयंस इन्हीं को देख रहे थे। फाइट अभी शुरू होती है। सबसे पहले ब्रोली अटैक करने पड़ता है वेजिटा पे। वेजिटा उसके अटैक्स को काफी आसानी से डॉज करता है, तेने किक करके उसे पीछे लॉन्च कर देता है। ब्रोली काफी जल्दी रिकवर करता है और फिर से अटैक करने आता है, पर वेजिटा फिर से काउंटर अटैक करता है। तेन करने के बाद उसे थोड़ी दूरी बना लेता है, पर ब्रोली उसको दूर नहीं जाने देता। बहुत जल्दी उसके फेस के सामने आ जाता है और उसके फेस पे पंच मारता है, जिसको वेजिटा ब्लॉक कर लेता है। काबा देखता है कि वेजिटा डिफेंसिवली फाइट कर रहा था, ब्रोली के अटैक से बच रहा था, तेन ओपनिंग बना के उस पे काउंटर अटैक्स कर रहा था। वॉलीफ्लाई ब्रोली को देख रही थी। वो देखती है कि ब्रोली का फाइटिंग स्टाइल काफी अग्रेसिव था, उसे वेजिटा के किसी भी अटैक से कोई डैमेज नहीं हो रहा था। वो हर एक अटैक से काफी जल्दी रिकवर करता है और फिर से दुगनी स्पीड से वापस अटैक करने भी पहुंच जाता है। बाकी सेयंस भी इस बैटल को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने इस तरह के एपिक बैटल बहुत कम देखे थे। इस तरह के बैटल को देखना उनके लिए भी रेयर था। वेजिटा और ब्रोली की फाइट चलती रहती है। ब्रोली नोटिस करता है कि वेजिटा अपनी ताकत को बढ़ा रहा था, वो धीरे धीरे अपनी ताकत इंक्रीज कर रहा था। वेजिटा ब्रोली के फेस पे फिर से पंच मारता है, ब्रोली पीछे आ जाता है, पर फिर से अपने आप को काफी जल्दी संभाल लेता है। और फाइनली अब वो पल आ गया था जब प्लेनेट सटाला के सभी सेयंस को पता चलने वाला था कि एक सेयन की ताकत की सच में कोई लिमिट नहीं होती। वेजिटा अपनी पावर बढ़ाने लगता है और इन सब के सामने पहली बार सुपर सेयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अभी ये फॉर्म इतनी आइकॉनिक तो नहीं रही, पर जिस तरह से वेजिटा इस फॉर्म को बाहर लेके आया था उसने एक बार फिर से इसको आइकॉनिक बना दिया था। सभी सेयंस इस ताकत को फील करते हैं। वो सेंस कर पाते हैं कि वेजिटा की ताकत पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई थी। एक बार फिर से ब्रोली अटैक करने पड़ता है वेजिटा पे। वो एक साथ वेजिटा के पीछे आ जाता है, पर वेजिटा अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। वेजिटा पीछे की तरफ पंच मारता है जो ब्रोली को लग जाता है। वेजिटा उसके पास जाता है, एक और हिट मारता है, ये भी ब्रोली को लग जाता है। वेजिटा एक साथ अग्रेसिव हो जाता है, काफी सारे पंचेस मारता है, किक्स मारता है, की अटैक करता है और उसके सारे के सारे अटैक ब्रोली को लगते जा रहे थे। पर अभी ब्रोली क्या करता है, वो धीरे धीरे वेजिटा की पावर को अटैक करने लग जाता है। तेन एक बहुत पावरफुल पंच मारता है वेजिटा की चेस्ट पे। वेजिटा पीछे आता है, ब्रोली भी उसके साथ आता है। ब्रोली फिर से पंच मारता है, वेजिटा इस बार अच्छे से ब्लॉक करता है, पर दोनों अटैक के फोर्स की वजह से पहाड़ के अंदर घुसते चले जाते हैं। सभी सेयंस इस तरह के बैटल को देख के दंग रह गए थे। सच में उन्हें ये बैटल एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है।
काबा, केल और कॉलीफ्लावर देखते हैं कि ब्रोली के अंदर कोई तो खास बात थी, क्योंकि ये बंदा अपनी बेस फॉर्म से ही सुपर सैयन फॉर्म को आसानी से टक्कर दे पा रहा था। बैटल में हम सब देखते हैं कि ब्रोली ने विजिटा की ताकत को पूरी तरह से अडेप्ट कर लिया था। विजिटा दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, पर ब्रोली उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। वो पीछे से की अटैक कर देता है, जिसे विजिटा मुश्किल से डॉज कर पाता है। हम सब देखते हैं गोकू को, जिससे इस बैटल को देख के खुजली होने लगी थी। वो किसी भी पल इस बैटल में कूदने वाला था। अब वो ज्यादा देर वेट नहीं करने वाला था। इसके बाद कहानी आ जाती है उसी अननोन जगह पे, और हम सब देखते हैं इस बंदे को जिसने काफी सारे सेंस को किडनैप करके रखा था और उन सबके डीएनए को यूज कर रहा था। इस बंदे ने असल में बस उन्हीं सेंस को उठाया था जिनका पावर लेवल काफी ज्यादा था, जिनका पावर लेवल बड़े सेंस के आसपास था। और इसने जो अपना खुद का आर्टिफिशियल सेन बनाया था, उसके अंदर भी इन सब के ही जीन्स थे, ताकि उसकी ताकत भी कम टाइम में बहुत ज्यादा हो जाए। इसका एक और फायदा ये भी था कि बैटल में ये सेन बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा। बैटल करते करते इसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। अभी इसका एक्सपेरिमेंट तो चल ही रहा था, पर हम सब देखते हैं कि ये बंदा भी विजिटा और ब्रोली के बैटल को देख रहा था। ये एक बहुत जरूरी बात थी, क्योंकि हो सकता है कि इस बैटल से भी ये बंदा काफी सारा डेटा कलेक्ट करेगा। इस बंदे के पास हाई लेवल की टेक्नोलॉजी थी, तो हो सकता है इस बंदे ने ऑलरेडी कुछ ऐसा लगा के रखा हो जिससे प्लेनेट सटाला की सारी इन्फॉर्मेशन इस तक आती रहे। वैसे इस बंदे का ज्यादा ध्यान ब्रोली में ही था, क्योंकि ब्रोली की बेस फॉर्म डिवाइन फॉर्म्स को भी टक्कर दे सकती थी। और शायद ये भी हो सकता है कि इस बंदे को ब्रोली के लेजेंडरी ताकत के बारे में पहले से पता था, क्योंकि हम सबने देखा था ये पहले से ही सेंस को एनालाइज कर रहा था, उनके बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। वैसे जो आर्टिफिशियल सेन इसने खुद ने बनाया था, अगर उसके अंदर ब्रोली जैसा पोटेंशियल हो तो सच में मजा ही आ जाएगा, क्योंकि इसके बनाए गए सेन के अंदर डार्क ऑरा था, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वो गॉड की जितना ही पावरफुल होता है। तो सोचो यार, गॉड की और ब्रोली का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली एक डेडली कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। इस बंदे को देख के लग तो रहा था कि काफी जल्दी वो टाइम आने वाला था जब ये बंदा अपने बनाए गए आर्टिफिशियल सेन को काम पे लगाने वाला था। इसके बाद कहानी आती है बैटल पे। विजिटा और ब्रोली का बैटल अभी भी चल रहा था और गोकू वार्म अप कर रहा था। विजिटा इस चीज को देखता है और समझ जाता है कि अब तो ये नहीं रुकेगा, अब तो ये डेफिनेटली बैटल में आके ही रहेगा। विजिटा पीछे हट जाता है तो ब्रोली का ध्यान जाता है गोकू पे, और वो समझ जाता है कि अब उसका मुकाबला उसी से होगा। ब्रोली अपनी ताकत बढ़ाता है। काबा, केल और कॉलीफ्लावर देखते हैं कि ब्रोली का ऑरा तो बिल्कुल केल जैसा था। ये तीनों समझ जाते हैं कि ब्रोली भी एक लेजेंडरी सेन है, और तभी गोकू ने कहा था कि ब्रोली बैटल के टाइम पे अलग ही बीस्ट बन जाता है। गोकू अपना फाइटिंग स्टांस लेता है और अटैक करने बढ़ता है। ब्रोली भी अटैक करने बढ़ता है। सबसे पहले दोनों पंचेस थ्रो करते हैं और दोनों के पंचेस आपस में कोलाइड हो जाते हैं। दोनों पीछे आ जाते हैं, फिर से अटैक करने बढ़ते हैं, पंचेस करते हैं, किक्स करते हैं, एक दूसरे के अटैक को डॉज करते हैं, ब्लॉक करते हैं, की अटैक करते हैं, बहुत कुछ होने लगता है। ब्रोली की ताकत ज्यादा थी, वो एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है। गोकू पीछे बर्फीले पहाड़ों पे आके हिट होता है। ब्रोली उसकी तरफ आता है, फिर से हैवी पंच मारता है। गोकू इस पहाड़ के अंदर धंसता चला जाता है। उसके पीछे ब्रोली भी आ रहा था। ब्रोली नहीं रुकता, पहाड़ के अंदर भी पंच मारता है। ये वाला पंच भी गोकू को लग जाता है और वो पहाड़ की दूसरी साइड से बाहर निकलता है। ब्रोली को बैटल में मजा आने लगा था, जिस वजह से उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। गोकू इस चीज को नोटिस करता है और समझ जाता है बेस फॉर्म से बात नहीं बनेगी, अभी वो अपनी एनर्जी भी बढ़ाने लगता है। सभी सेंस देखते हैं कि ये बंदा भी सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। बैटल आगे बढ़ता है। गोकू अटैक करने बढ़ता है। गोकू पंच करता है तो ब्रोली उसके पंच को ब्लॉक करता है। देन ब्रोली पंच करता है तो गोकू उसके पंच को ब्लॉक करता है। छोटे पंचेस मारते मारते ब्रोली अभी एक हैवी पंच मारता है, ये भी गोकू को लग जाता है। वो रिकवर कर पाता, इससे पहले ब्रोली की अटैक करता है, ये भी उसे लग जाता है। गोकू पीछे जा रहा था, ब्रोली उसके ऊपर आता है, एक और हैवी अटैक करता है और गोकू जमीन पे आके स्लैम होता है। नीचे एक बहुत बड़ा क्रेटर बन जाता है। गोकू इसी के अंदर था, ब्रोली भी इसी की तरफ बढ़ रहा था, पर गोकू अपनी जगह से हट जाता है। दोनों के बैटल में एक बात तो साफ थी, ब्रोली की ताकत बहुत ज्यादा थी, वो डोमिनेट किए जा रहा था, और बात रही गोकू की, वो तो बस बचने की कोशिश कर रहा था। विजिटा की नजर जाती है सभी सेंस पे, जो इस बैटल को काफी ध्यान से देख रहे थे। वो सभी इन तीनों की ताकत को देख के हैरान हो गए थे। विजिटा नोटिस करता है कि सभी सेंस के अंदर एक फीलिंग डेवलप हो रही थी, वो सब भी इस ताकत को सीखना चाहते थे। ये बात बहुत जरूरी थी, क्योंकि ये जो विल पावर थी जो सभी सेंस के अंदर दिख रही थी, वो इस बात का सबूत थी कि ये सब भी इस ताकत को सीख सकते थे। उनके अंदर जज्बा था। बैटल में हम सब देखते हैं गोकू समझ गया था ब्रोली की ताकत तो बढ़ती ही जा रही थी, और ये एक ऐसा पॉइंट आ गया था बैटल में जहां सुपर सेन फॉर्म से उसकी ताकत को मैच नहीं किया जा सकता था। बैटल में हम सब देखते हैं ब्रोली एक बार फिर से अटैक करने बढ़ता है, पर गोकू हंस रहा होता है। वो कोई तो डिवाइन ताकत यूज करता है, जिसका असर होते ही ब्रोली शांत हो जाता है, वो रुक जाता है। दोनों सेंस अपनी पावर डाउन करते हैं, बेस लेवल पे आ जाते हैं। ये बैटल कंप्लीट हो गया था। हालांकि इनके बैटल ने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर बना दिए थे, यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, तो ये सभी अभी यहाँ से चले जाते हैं। सभी सेंस आ जाते हैं सटाला डिफेंस फोर्स के ट्रेनिंग ग्राउंड में, और यहाँ पर इन सब की ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। सभी सेंस विजिटा से पूछने लगते हैं कि आखिर इस कमाल की ताकत को अनलॉक कैसे किया जाता है। विजिटा इन सबको बताता है कि इसके लिए सबसे पहले तो उन सबको इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी बात कि ये ताकत हर एक सेन के अंदर छुपे रेज की वजह से बाहर आती है। विजिटा कहता है कि तुम सबने अपने किसी फैमिली मेंबर को तो खोया होगा, उन सबको खोने का गम, बदला लेने का गुस्सा अभी भी तुम सबके अंदर होगा। अपने अंदर छुपे उसी गुस्से को बाहर लेके आओ, अपने पूरे गुस्से को बाहर लेके आ जाओ, पूरी ताकत को बाहर लेके आ जाओ, और तब जाके तुम इस फॉर्म को अनलॉक कर पाओगे। सभी सेंस विजिटा की बात को समझ जाते हैं और सुपर सेन फॉर्म को अनलॉक करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। इन सबको ऐसे मेहनत करते देख गोकू कहता है कि इन सब के अंदर जज्बा तो है, ये जो भी चाहते हैं उसे पा ही लेंगे। कॉलीफ्लावर ब्रोली की ताकत को
देख के इम्प्रेस हो गई थी। वो कहती है कि तुम्हारे स्नेहसेन दोस्त के अंदर केल जैसी ही ताकत है। विजिटा इस बात पे कहता है कि ब्रोली को केल की तरह मत समझना, इसकी ताकत डिस्ट्रॉयर्स को भी टक्कर दे सकती है। कॉलीफ्लाई इस बात को सुन के गुस्सा तो हो जाती है, पर ऑब्वियसली वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद ये सब जाता है किंग सडाला के पास, जो अपने काम में लगे हुए थे और सभी सेंस को ऑर्डर वगैरह दे रहे थे। उनके ऊपर बहुत काम था। सडाला विजिटा को अपने पास आता देखते हैं तो कहते हैं कि लगता है उसने अपना काम पूरा कर दिया। विजिटा इस बात पे कहता है कि जल्दी ही आपके प्लेनेट के काफी सारे सेंस अभी के मुकाबले कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। सडाला इस बात को सुन के खुश हो जाते हैं और गोकू, विजिटा और ब्रोली का शुक्र अदा करते हैं। विजिटा कहता है कि उसे सडाला से एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो कहता है कि सडाला बता सकते हैं कि अगली बार वो बंदा अटैक करने कब आएगा। सडाला इस बात पे कहते हैं कि ये तो मैं नहीं बता सकता, उस बंदे का अटैक करने का कोई पैटर्न नहीं है, वो कभी भी आ जाता है, कभी भी हमला कर देता है। विजिटा इस बात पे कहता है फिर हम उसके लिए तैयार तो नहीं रह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता वो अगली बार कब आएगा। गोकू इस बात पे कहता है यार तैयारी की जरूरत ही क्या है, आने दे उसे, उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे। और विजिटा इस बात पे कहता है कि यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, जितना उसके बारे में पता चला है उसे एक बात तो पक्की हो जाती है, वो अपने प्लान काफी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पर आता है, अपना काम करता है और चला जाता है। कहाँ से आता है कहाँ जाता है कुछ नहीं पता। काबा इस बात पे कहता है मतलब अगली बार वो प्लेनेट के कौन से हिस्से पे अटैक करेगा इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। विजिटा सोच रहा होता है और कहता है कि आखिर न्यूबॉर्न सेंस को प्लेनेट के कितने हिस्सों में रखा जाता है, जिसपे सडाला उसे बताते हैं कि प्लेनेट के 4 अलग अलग सेक्टर्स में न्यूबॉर्न सेंस को रखा जाता है। विजिटा इस बात पे कहता है फिर तो एक ही काम हो सकता है, आप एक काम करिए, जितना जल्दी हो सके प्लेनेट के सभी न्यूबॉर्न सेंस को एक ही जगह पे शिफ्ट कर दीजिए। इस बात पे गोकू कहता है कि बढ़िया आइडिया यार, आता वो सेंस के पीछे है तो इस बार भी इसी इंटेंशन के साथ आएगा। अगर हम सभी सेंस को एक ही जगह पे रख देंगे तो डेफिनेटली वो वहीं पे आएगा, जिसका मतलब इस बार हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे और वो हमारे प्लान में फंसेगा। सडाला विजिटा के प्लान को समझ जाते हैं, उनको भी ये प्लान अच्छा लगता है। वो वहाँ पे खड़े कुछ सेंस से कह देते हैं कि वो ऐसा ही करे। सडाला विजिटा से कहते हैं पर एक बात का ध्यान आप सबको रखना पड़ेगा, बैटल शुरू करने से पहले आप सबको उसको थोड़ा दूर ले जाना होगा। अगर आप वहाँ पे बैटल करेंगे तो आपके बैटल के डिस्ट्रक्शन से काफी सारे सेंस मारे जाएंगे और मैं अच्छे से जानता हूँ आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे। विजिटा इस बात पे कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, अब वो किसी भी सेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो हमारी साइड का प्लान तो तैयार था और देख के तो ऐसा लग रहा था कि इस बार ये बंदा हमारे प्लान में फंसने वाला था, इसकी वाट लगने वाली थी। पर दिक्कत ये थी कि इस बंदे ने भी इस प्लान को सुन लिया था, जिसका मतलब ये तो कोई बेवकूफी नहीं करेगा। अब देखने वाली बात यही थी क्या ये बंदा अब भी प्लेनेट सडाला पे जाने की हिम्मत करेगा या फिर कोई और प्लान बनाएगा। एक और बात जो हम सबको कंसिडर करनी चाहिए कि शायद गोकू और विजिटा अपनी मैक्स पावर पे जाके इससे फाइट नहीं करेंगे। वो दोनों अपनी इतनी ही ताकत का इस्तेमाल करना चाहेंगे जिससे प्लेनेट को कोई नुकसान ना पहुंचे, पर अगर इसकी ताकत ज्यादा हुई तो पता नहीं वो दोनों क्या करेंगे, फिर तो उनको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। अब देखना पड़ेगा क्या ये बंदा प्लेनेट सडाला पे जाने की हिम्मत करेगा, और अगर करेगा तो अपने सामने गोकू और विजिटा को पाएगा और डेफिनेटली उनसे फाइट तो करनी पड़ेगी। और क्या गोकू और विजिटा अपनी कम पावर से ही इसको हरा पाएंगे या फिर उनको अपनी मैक्स पावर पे जाना पड़ेगा, अब ये तो वक्त ही बताएगा।